हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पढ़ाई में डीजी। और आज हम लोग करने वाले हैं सोशलिज्म यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन का 12 पार्ट। इसके पहले 11 पार्ट कर चुके हैं। काफ़ी बड़ा चैप्टर है और इसीलिए इतने सारे पार्ट्स के बनाने पड़े। पूरा चैप्टर अगर ढंग से एक्सप्लेन ना करें तो भी अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो इसलिए जो है इतने सारे पार्ट हो गए। चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो अब तक हमने जो है देखा था फरवरी टू सितंबर रशिया में क्या होता है। अब आगे देखते हैं अक्टूबर में क्या होता है। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड द बोल्शेविक्स केप्ट ऑन ग्रोइंग। जो बवाल था, झगड़ा था क्या प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्शेविक्स के बीच में, वो लगातार बढ़ता चला गया। इन सितंबर लेनिन बिगेन डिस्कसिंग अबाउट एन अपराइजिंग अगेंस्ट दी गवर्नमेंट। और सितंबर में व्लादिमीर लेनिन ने, जो कि वो एक्साइल से आया था, उसने क्या किया, डिस्कशन शुरू कर दिया कि क्या करेगा वो गवर्नमेंट के खिलाफ अपराइजिंग करेगा। अपराइजिंग का मतलब क्या हो गया कि जो है गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश करेगा और जो है उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश करेगा। एज ई फियर दैट इट मे सेटअप डिक्टेटरशिप, क्योंकि उसको डर था कि गवर्नमेंट धीरे धीरे डिक्टेटरशिप की तरफ जा रही है, हो सकता है चली जाए। और डिक्टेटरशिप अगर हो गई तब तो फिर हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। बोल्शेविक सपोर्टर्स इन आर्मी, सोवियट्स एंड फैक्ट्रीज वर ब्रॉट टुगेदर। बोल्शेविक के जितने भी सपोर्टर्स थे आर्मी में, सोवियत यानी जो क्या ना है, जो ग्रुप बनाए थे लोग, क्या करते थे, कम एक तरीके से पार्टी वार्टी टाइप का जो है कुछ बनाए थे, वो तमाम जो है सोवियत के लोग बुलाए गए। एंड फैक्ट्रीज वर ब्रॉट टुगेदर, तमाम फैक्ट्री वर्कर जो थे उनको भी एक साथ बुलाया गया, इसलिए कि ताकि जो है एक ब्रॉड प्लान को डिस्कस किया जा सके कि किस तरीके से इस सरकार को जो है गिराया जाए। ऑन 16 अक्टूबर 1917 लेनिन, द पेट्रोग्राड सोवियत एंड द बोल्शेविक पार्टी एग्रीड फॉर द सीजर ऑफ पावर। और 16 अक्टूबर 1917 में क्या हुआ, लेनिन के साथ मिलके और पेट्रोग्राड सोवियत ने मिलके बोल्शेविक पार्टी के साथ ये एग्रीमेंट किया कि हम लोग जो है क्या करेंगे, सरकार की शक्तियों के ऊपर कब्जा करेंगे, सरकार की शक्तियों को छीन लेंगे। अ मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी वाज अपॉइंटेड। एक जो है मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी जो है बनाई गई बाय दी सोवियत। सोवियत मतलब जो है क्या नाम है, जैसे एक तरीके से कह सकते हो कि तमाम जो है ग्रुप ऑफ पीपल, या फिर कह सकते हो कि तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसी, है ना। ऐसे जो है कई जो है सोवियत को मिला के क्या किया गया, रिवोल्यूशनरी कमेटी बनाई गई अंडर लियोन ट्रोत्स्की। लियोन ट्रोत्स्की के अंडर जो है मिलिट्री कमेटी बनाई गई। टू ऑर्गेनाइज द सीजर, मतलब कि किस तरीके से सरकार की पावर को जो है, या फिर सरकार को बदला जाए, सरकार को जो है उसकी शक्तियों को छीन लिया जाए। द अपराइजिंग बिगेन ऑन 24 अक्टूबर। जो है अपराइजिंग की शुरुआत, अपराइजिंग मतलब सरकार को जो है गिराने की शुरुआत, सरकार के ऊपर कब्जा करने की शुरुआत 24 अक्टूबर को शुरू हुई। सेंसिंग ट्रबल, प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की हैड लेफ्ट द सिटी टू समन ट्रूप्स। जब समस्या देखे तो उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट के जो प्राइम मिनिस्टर थे, केरेंस्की थे, वो देखे कि मामला बहुत गड़बड़ है तो शहर छोड़ के भाग गए। कहाँ भाग गए, ट्रूप्स को बुलाने के लिए, यानी अपनी आर्मी को बुलाने के लिए। उनकी भी शायद सीधी सी बात है, वो लोग सरकार में थे तो कुछ लोग उनको भी पसंद करने वाले रहे होंगे, तो ट्रूप्स को बुलाने के लिए वो भाग गए। प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स वर सेंट टू टेक ओवर टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिसेज एंड प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस। अच्छा, ऐसे आर्मी के लोग जो क्या नाम है गवर्नमेंट के साथ थे, प्रो गवर्नमेंट मतलब जो गवर्नमेंट के साथ वाले लोग थे, उन लोगों को जो है भेजा गया क्या, जो टेलीफोन बूथ थे, टेलीग्राफ ऑफिसेस थे, और जो विंटर पैलेस था, है ना, जहाँ पे अपना राजा महाराजा वगैरह जो है लोग रहते थे, और उसको जो है प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा गया। लेट इन द डे द शिप ऑरोरा शेल्ड दी विंटर पैलेस। और फिर उसके बाद जो है दिन में, तब तक शिप ऑरोरा भी आ चुकी थी, एक तरीके की जो है नेवी शिप थी, जो कि विंटर पैलेस को क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए लगाई गई थी। अदर वेसल्स सेल डाउन द नेवा एंड टुक ओवर वेरियस मिलिट्री पॉइंट्स। और तमाम जो है वेसल्स यानी और तमाम जो है जहाज, वो नेवा रिवर से होते हुए अलग अलग मिलिट्री पॉइंट पे लगा दिए गए, मतलब ताकि जो है कुल मिला के सरकार के लोगों की सुरक्षा की जा सके। देयर वॉज हैवी फाइटिंग स्पेशली इन मॉस्को, बट बाई डिसम्बर द बोल्शेविक्स कंट्रोल दी मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया। खूब भयंकर जो है लड़ाई वगैरह भी मॉस्को में शुरू हो गई थी, है ना, लेकिन दिसंबर तक क्या किया था, बोल्शेविक्स ने मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया को कंट्रोल कर लिया था। आगे देखते हैं चेंजेस आफ्टर अक्टूबर। आखिर में अक्टूबर के बाद क्या क्या चीज़ें बदली। मोस्ट इंडस्ट्री एंड बैंक्स वर नेशनलाइज इन नवंबर 1917। तब क्या नाम है, अपराइजिंग हो गई, बोल्शेविक्स ने गवर्नमेंट के ऊपर कब्जा कर लिया। तो अब क्या हुआ, बोल्शेविक्स ने अपने मेजर जो है
इंट्रोड्यूस करने शुरू कर दिए। मोस्ट इंडस्ट्री एंड बैंक्स वर नेशनलाइज इन नवंबर 1917। नवंबर 1917 में जितने भी इंडस्ट्री थी, जितने भी बैंक थे, उनको क्या किया, नेशनलाइज, मतलब उनको सरकार के हाथों में ले लिया गया। लैंड वाज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी, लैंड को सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया कि मतलब वो सामाजिक प्रॉपर्टी है और किसी अकेले का हक नहीं है, सबको बराबर और उसके परिवार के हिसाब से मिलना चाहिए। पीजेंट्स वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ नोबिलिटी, और जो नोबिलिटी क्लास के लोग थे, यानी जो एक खास एरिस्टोक्रेटिक क्लास के लोग, जो राजा के मंत्री, राजा के जो है क्या नाम है, करीबी लोग थे, उन लोगों की जो ज़मीन थी उनको जो है कह दिया गया कि किसान क्या कर सकते हैं, कब्जा कर सकते हैं, सीज करने के लिए उनको कह दिया गया। इन सिटीज़ लार्ज हाउसेज वर पार्टीशन्ड अकॉर्डिंग फैमिली नीड्स, और शहरों में जो बड़े बड़े घर थे उन घरों को क्या किया गया, बांट दिया गया अकॉर्डिंग टू फैमिली नीड्स है, जिसका जितना जैसा परिवार रहेगा उसको वैसे कमरे उस बड़े बड़े घरों में दे दिए जाएंगे। यूजेज ऑफ ओल्ड टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी वर बैन, और जो ओल्ड टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी थे वो उनको बैन कर दिया जाएगा। मतलब जैसे अपना कह सकते हो कि कोई जो है बढ़िया से जो है, एक टाइटल का मतलब एक तरीके से पद टाइप का होता है। जैसे अपने यहीं पे पुराने ज़माने में किसी को सेनापति, किसी को कुछ ऐसे बना देते थे राजा लोग, तो एक तरीके का टाइटल दे देते थे। तो वो टाइटल जो है, जैसे अंग्रेजी व्यवस्था में जमींदार हुआ करते थे, तो ये एक तरीके का जो है टाइटल हो गया है ना। और ये जो है सारे जो थे टाइटल्स, इसको बोल्शेविक्स ने क्या कर दिया, बैन कर दिया। टू असर्ट द चेंज, न्यू यूनिफॉर्म्स वर डिजाइंड फॉर आर्मी एंड ऑफिशियल्स, बदलाव को दिखाने के लिए और आर्मी और ऑफिशियल्स के लिए नए यूनिफॉर्म भी बना दिए गए, ताकि पुरानी चीज़ें ना दिखें, सब लगे कि पूरा बदल गया है। फॉलोइंग ए क्लॉथिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज इन 1918 व्हेन द सोवियत हेड बुइदोनोव्का वाज चूजन, और उसके साथ साथ में क्या हुआ, एक क्लॉथिंग कंपटीशन भी 1918 में ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें जो है बुइदोनोव्का नाम की एक हेड थी, जिसको सोवियत हेड के नाम पे चूज़ किया गया कि ये जो है हमारी क्या होगी, सोवियत की मतलब एक पहचान होगी हमारी, जो है हम लोगों की पहचान होगी, उस तरीके से उसको चूज़ किया गया। द बोल्शेविक पार्टी वाज रिनेम्ड द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, और फिर उसके बाद जो है बोल्शेविक की पार्टी को रिनेम करके क्या नाम रख दिया गया, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी नाम दे दिया गया। इन नवंबर 1917 द बोल्शेविक्स कंडक्टेड द इलेक्शंस बट दे फेल्ड टू गेन मेजॉरिटी सपोर्ट। नवंबर 1917 में क्या होता है, बोल्शेविक क्या करते हैं, इलेक्शन करते हैं, लेकिन उनको मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं मिलता है। मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं मिलता है मतलब गवर्नमेंट में वो भी, पावर में वो भी नहीं रह सकते हैं। लेकिन बोल्शेविक जो लोग थे वो खतरनाक थे। इन जनवरी 1918 द असेंबली रिजेक्टेड बोल्शेविक मेजर्स, उसके कुछ ही दिन बाद क्या होता है, जनवरी में जो असेंबली थी, असेंबली ने क्या किया, बोल्शेविक की बातों को, जो बोल्शेविक लोगों ने, जो व्लादिमीर लेनिन वगैरह ने जो सजेस्ट किया था कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, उन सारी चीज़ों को असेंबली क्या करती थी, रिजेक्ट कर देती। और जैसे रिजेक्ट करती है तो बोल्शेविक कहता है अच्छा हमारी बात को रिजेक्ट किए हो, लो, तो व्लादिमीर लेनिन क्या करता है, असेंबली को डिसमिस कर देता है, मतलब असेंबली को ही ख़त्म कर देता है, बंद कर देता है कि जाओ तुम्हारी असेंबली खत्म, अब तो हमारी बात को कैसे रिजेक्ट करोगे। इन मार्च 1918 द बोल्शेविक्स मेड पीस विद जर्मनी एट ब्रेस्ट लिटोव्स्क, और फिर उसके बाद जो है बोल्शेविक्स पावर में होते हैं और मार्च 1918 में क्या करते हैं, वो जर्मनी के साथ शांति स्थापना कर लेते हैं। कहाँ पे, ब्रेस्ट लिटोव्स्क में, ये जो है शांति का जो है समझौता उनका होता है। रसिया बिकेम अ वन पार्टी स्टेट, और इस तरीके से क्या होता है, रसिया एक वन पार्टी स्टेट बन जाता है, मतलब पूरे रसिया में एक ही पार्टी रहेगी, एक ही आदमी चुनाव लड़ेगा। द सीक्रेट पुलिस कॉल्ड दी चेका और OGPU और NKVD जो है, इस तरीके से उसका नाम रखा गया था। पनिश दोज हु क्रिटिसाइज दी बोल्शेविक्स, जो है वो सीक्रेट पुलिस क्या करती थी, उन लोगों को जो है पनिश करती थी जो बोल्शेविक्स को क्रिटिसाइज करते थे, मतलब बोल्शेविक्स के बारे में भला बुरा कहते थे। आफ्टर अक्टूबर 1917 दिस led to the experiments in the arts and architecture, but many became disillusioned because of the censorship of the party encouraged. अक्टूबर 1917 के बाद जो स्थितियां जो बदली रसिया में, तो उसमें जो क्या नाम है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए आर्ट्स और आर्किटेक्चर को लेके, लेकिन तमाम जो है लोग डिसइल्यूजन मतलब भ्रमित भी हो गए इस बात को लेके कि किस तरीके का जो है सेंसरशिप पार्टी इनकरेज करेगी। सेंसरशिप मतलब चीज़ों के ऊपर रोक, कि ये हम देखेंगे, अगर ये उचित हमको लगेगा तभी ये आगे बढ़ेगा। जैसे हमारे देश में फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड है, उसी तरीके से कुछ।
तो ये तो था जो है 12th पार्ट। आगे हम लोग जो है 13 पार्ट करेंगे जल्दी। और थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप शेयरिंग पढ़ाई BTC।